गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एचपीएससी के द्वारा एक लॉन्ग अवेटेड वैकेंसी आई हुई है जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के नाम से ही जानते हैं। देखिए, कल की डेट में आया हुआ है 2 अगस्त को। इसके बारे में जानेंगे कि कॉलेज कैडर में कितनी वैकेंसी आई हुई है हायर एजुकेशन के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेट ऑफ पब्लिकेशन 2 अगस्त हो गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग जो है सबमिशन कर सकते हैं 7 अगस्त से। 7 अगस्त से आप लोगों का ऑनलाइन है और लास्ट डेट है 27 अगस्त। देखिए, इनका बहुत काम जो होता है बहुत फास्ट होता है एसपीएससी का। फटाफट एग्ज़ाम कराते हैं, फटाफट रिजल्ट देते हैं और फटाफट इनका सारा काम होता है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम जो है अक्टूबर से पहले हो जाना चाहिए, जो प्री वाला एग्ज़ाम है। अभी सारा चीज़ बता दूंगा कि कैसे आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, प्री होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का जो थियरेटिकल पेपर होता है, रिटन एग्जामिनेशन वो भी होगा, फिर प्लस किस किस सब्जेक्ट में स्किल टेस्ट है, वो सब सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी के लिए। यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपको मिनिमम नेट क्वालिफिकेशन चाहिए और पीएचडी चाहिए। पीएचडी नहीं भी है तो अगर नेट आप क्वालिफाई हैं, यूजीसी नेट, आप चाहे जिस कैटेगरी में हैं, अगर यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं देन यू आर फुली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस फॉर्म। तो यहाँ पर आप लोग हाउ टू अप्लाई यहाँ लिखा हुआ है, आप इस साइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं http://hpsc.gov.in पे। नेक्स्ट है कब तक करना है, मैंने बता दिया आपको 27 अगस्त तक। केवल 20 दिन का टाइम है आपके पास। 20 दिन के अंदर जल्दी जल्दी आप लोगों को अप्लाई कर लेना है। और वैकेंसीज़ की बात कर लें, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में टोटल वैकेंसीज़ कितनी है। यहाँ पर कुछ हॉरिजेंटल रिजर्वेशंस भी हैं जो कि आपकी कैटेगरी वाइज है, सेग्रीगेटेड है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बॉटनी में 50 वैकेंसी टोटल है। और यदि बात कर लें जनरल कैटेगरी की, टोटल वैकेंसी 98 है, जनरल में 50 है। और यहाँ पर एक सर्विसमैन को जो है ईएसएम स्टैंड फॉर एक्स सर्विसमैन, और 5 वैकेंसी जो है इन्होंने दिया है हॉरिजेंटली दिया हुआ है जनरल में। तो यानी कि ये मान के चलिए कि 45 वैकेंसीज है केवल जनरल में। इस तरीके से सारे सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हो। और बात कर लें यदि साइकोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन की, तो यहाँ फिजिकल एजुकेशन में देख सकते हो, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। फिजिकल एजुकेशन में 126 वैकेंसी आई है, वन ऑफ द वेरी बिग वैकेंसी इन दिस सब्जेक्ट्स फिजिकल एजुकेशन। तो टोटल वैकेंसी जो है जनरल कैटेगरी में 62 है। और यहाँ पर अगर बात कर लें एससी कैटेगरी में, फिर बैकवर्ड क्लासेज है, फिर ईडब्ल्यूएस है। तो देख सकते हो आप लोग, एससी कैटेगरी में 25 वैकेंसी है। फिर उसके बाद जो है वैकेंसी किसका है, बैकवर्ड क्लासेज हैं, बीसीए और बीसीबी, इन दोनों को मिलाकर है। तो मान के चलिए कि ये जो वैकेंसी है 18 और 8 यानी 26 वैकेंसी जो है ओबीसी कैटेगरी की है। 13 वैकेंसी जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। टोटल वैकेंसी मान लीजिए 126। और जनरल में से 4 सीटें जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। तो यानी कि मान के चलिए कि यहाँ पर 58 वैकेंसी फॉर जनरल के लिए है। ठीक है। और साइकोलॉजी आप देख सकते हो, यहाँ पर साइकोलॉजी में भी दिया हुआ है 44 वैकेंसी जनरल के लिए है। बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। टोटल वैकेंसी 85 है। तो अगर टोटल बात कर ले वैकेंसीज़ की, तो 2424 यानी 2424 टोटल वैकेंसीज हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है फीस कितना लगेगा और कैसे क्या प्रोसीजर होगा, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। मास्टर डिग्री आपका मिनिमम 55% होना चाहिए विथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स और नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड्स, ये जो है होना ही चाहिए। ठीक है। फॉर ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स एंड मास कम्युनिकेशन, ये सभी के लिए है 55%। और दूसरा क्या है, नॉलेज ऑफ हिंदी ऑब्लिक संस्कृत अप टू मैट्रिक लेवल और इन द हायर एजुकेशन, यानी कि आपके 10th लेवल पे हिंदी होना चाहिए एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, और या तो संस्कृत होना चाहिए, या इन दोनों में से नहीं है तो हायर एजुकेशन में इन दोनों सब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है। और आपको मैंने बता ही दिया था कि नेट एलिजिबिलिटी मिनिमम नेट क्राइटेरिया पास होना चाहिए। यदि पीएचडी है तो एक्ट अकॉर्डिंग रेगुलेशंस 2009 और 2016 देयर अमेंडमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एग्जाम्प्टेड फ्रॉम नेट स्लेट एंड सेट। यानी कि स्लेट है आपका या सेट है या फिर नेट है, तो यदि पीएचडी है, यदि ये सब सारी तीनों एलिजिबिलिटी नहीं है तब भी आप एलिजिबल हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है कि
जो पीएचडी डिग्री होना चाहिए, कैंडिडेट्स हैज़ बीन अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड होना चाहिए। देखिए 2 मोड होते हैं, एक रेगुलर मोड होता है, एक पार्ट टाइम मोड होता है, ठीक है। तो रेगुलर मोड में होना चाहिए आपकी पीएचडी। ऐसा नहीं है कि नहीं आपका पीएचडी पार्ट टाइम है तो देन आल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ऐसा नहीं है। आपको रेगुलर मोड में पीएचडी होना चाहिए। पीएचडी थीसिस हैज़ बीन इवेल्युएटेड एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, यानी कि एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के द्वारा जो है आपकी जो थीसिस है वो इवेल्युएट होनी चाहिए, ठीक है। और एन ओपन पीएचडी वाइबा वाइस होना चाहिए, जो कि कैंडिडेट्स हैज़ बीन कंडक्टेड। आपका पीएचडी वाइबा भी होना चाहिए, तभी वो डिग्री जो है वैलिड है। और 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए पीएचडी वर्कआउट में ड्यूरिंग योर पीएचडी सेशन। द कैंडिडेट्स हैज़ प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर्स। देखिए वही जो एलएनआईपी का जो दिया हुआ है प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस में है, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी फॉलो किया गया है कि 2 आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए जर्नल में, पीयर रिव्यूड में, या फिर इन एडिशंस जो है आपको 2 जो है पेपर जो है प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ रेफर्ड जर्नल लिखा है, एटलीस्ट रेफर्ड जर्नल, ठीक है, या यूजीसी केयर में होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है 2 होना चाहिए आपके। ये तो पीएचडी जो करता है उसको करना ही पड़ता है, इसके लिए तो मिनिमल एलिजिबल तो हो ही जाएंगे। अब देखिए, अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि रिलैक्सेशन ये सब जो है, रिजर्वेशन ये सब मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक सेकेंड, हाँ, जो स्कीमा पैटर्न्स है एग्जामिनेशन का, ये बहुत सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो पहला चीज़ होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 90 क्वेश्चंस जो होंगे आपके सब्जेक्ट्स के होंगे, और 10 क्वेश्चन जो होगा हरियाणा जीएसजी के होगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 2 घंटे का पेपर होगा, टोटल मार्क्स 100 होंगे, और ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। और देखिए जो बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया गया था TRE 3 TRE 2 का, उसमें भी 5 ऑप्शन दिया था। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन है, बट जो लास्ट ऑप्शन है, यदि आप किसी क्वेश्चन को ऑप्ट नहीं करते हो, देन यू हैव टू सर्कल ई ऑप्शन। इसको आप लोग ध्यान देना। नहीं तो अगर 10% से ज़्यादा, आई थिंक 10% से ज़्यादा है, तो हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, आई थिंक 10% से यदि अगर आपका ज़्यादा अगर हो जाता है, 5 सर्कल अगर आपने नहीं किया है, यानी कि 100 में से 10% निकालेंगे तो 10 क्वेश्चन से अगर ज़्यादा अगर आपने ऑप्ट नहीं किया है ई सर्कल्स को, या फिर जो है आपने इस तरीके से, यानी कि 10% तक अगर नहीं हो रहा है, 10% यानी 90 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है और 10 क्वेश्चन जो है आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, और आपने ई वाला जो ऑप्शन उसको गोला नहीं मारा है, तो आप जो है इन एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि आपका जो है क्वालिफिकेशन जो है वो जो है ख़त्म कर दी जाएगी, यानी आपकी कॉपी जो है नहीं चेक होगा, ठीक है, यानी डिसक्वालीफाइड हो जाओगे। तो यानी और एक चीज़ है जो नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इसका, यानी 0.25 मार्क्स जो है एक क्वेश्चन पे कटेगा, क्लियर। और यहाँ पर देख लीजिए 2 मीडियम में एग्जामिनेशन होगा, इधर हिंदी और इंग्लिश, दोनों बाइलिंगुअल पेपर आएंगे, एक्सेप्ट क्या है, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, जो मैथ, होम साइंस, फिजिक्स एंड जूलॉजी। बाइलिंगुअल में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे, कॉमर्स भी आएंगे, ये सब सारे सब्जेक्ट जो है बाइलिंगुअल में है, फिजिकल एजुकेशन। द लैंग्वेज सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इधर पंजाबी विल बी दियर रेस्पेक्टिव लैंग्वेज ओनली। यानी इंग्लिश का है पेपर तो इंग्लिश, हिंदी में थोड़ी ना आएगा, इंग्लिश में आएगा, हिंदी का है तो हिंदी में, संस्कृत का है तो संस्कृत में, पंजाबी का है तो पंजाबी में, ठीक है। और इसमें देखिए आप लोगों को जो प्री वाला एग्ज़ाम होगा उसमें मिनिमम जो है 25% मार्क्स आपको स्कोर करना ही पड़ेगा फॉर फर्दर स्टडी, ठीक है। तो यानी कि 25 मार्क्स आपको मिनिमम लाना है, और 4 टाइम्स कैंडिडेट्स को, यानी जितनी वैकेंसी है आपकी, मान लीजिए 100 वैकेंसी है तो 100 गुणा 4, यानी कि 400 कैंडिडेट्स को जो है क्वालिफाई किया जाएगा फॉर नेक्स्ट स्टेज। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो दूसरा फेज है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 3 घंटे का होगा, टोटल मार्क्स जो होंगे 150 मार्क्स होंगे। आपने दिया होगा अगर पीजीटी, हरियाणा पीजीटी,
तो HPSC द्वारा ही सेम पैटर्न पे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था। इसमें भी सेम वही प्रोसीजर रहेगा। इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 3 घंटे का होगा, 150 मार्क्स का होगा। तो यही आपका मेरिट जो है डिसाइड करता है, ठीक है। और रही बात यहाँ पर दिया क्या गया है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज टू कॉल फॉर इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स, यानी कि इस पेपर के बाद जो है 2 गुना लोगों को केवल बुलाया जाएगा फॉर इंटरव्यू। इन केस इफ एनी द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट प्रोवाइडेड दैट दे हैव सिक्योर्ड द मिनिमम कट ऑफ 35%, और कितना पासिंग मार्क्स होना चाहिए, 35 मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स होना चाहिए आपके डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर में। द वेटेज ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट विल बी 87.5%, और इंटरव्यू का जो वेटेज होगा वो 12.5% का होगा, ठीक है। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी कि जो प्रिपेयर किया जाएगा आपका जो मेरिट लिस्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को मिलाकर और इंटरव्यू को मिलाकर आपका प्रिपेयर किया जाएगा। एक चीज़ और है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज बीइंग अपलोडेड सेपरेटली ऑन HPSC वेबसाइट। इन केस ऑफ, देखिए नोट नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन एंड फाइन आर्ट्स स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड एंड टू बी हेल्ड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यानी कि आपका पहले स्किल टेस्ट होगा, देन आफ्टर जो है आप लोगों का जो है कहानी आगे की तरफ अग्रसर होगी। दोज हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब यहाँ पर देखिए स्किल टेस्ट होगा भाई, पहले आप लोगों का, यानी कि ये जो 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है आपका, पहले स्किल टेस्ट होगा, जो कैंडिडेट पास करेंगे उन्हीं को प्री में और फिर जो है सेकेंड स्टेज में जो है आगे बढ़ाया जाएगा। तो और देख सकते हैं इसका एकेडमिक पे लेवल जो है बहुत अच्छा है, 57,700 रुपये जो है इसका बेसिक पे है, स्टार्ट होगा आप लोगों का। और एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख सकते हो आप लोग, नेशनैलिटी यानी आपका इंडियन होना चाहिए, तिब्बतियन भी हो सकता है, नेपाली भी हो सकते हो, भूटानी भी हो सकते हो, ठीक है। जो तिब्बतियन जो है 1962 से पहले अगर इंडिया में सेटल्ड हो गए उनके लिए है, ठीक है। एज लिमिट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, 21 ईयर्स से लेकर 42 ईयर्स तक का आपका होना चाहिए एज, और 15 जुलाई तक आपका 42 साल से कम होना चाहिए, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा 5 ईयर्स, BCs को दिया गया है 5 ईयर्स, डिसेबल्ड्स को भी 5 ईयर्स रिलैक्सेशन दिया गया है। और यहाँ पर और देख सकते हो आप लोग विडोज़ के लिए है यहाँ पर प्रोविज़न 5 ईयर्स का, इस तरीके से अनमैरिड वीमेन के लिए भी है 5 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए है, जितना भी आपने सर्विस किया है उसको रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। तो यह था फ्रेंड्स जानकारी, और रिजर्वेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है सब कुछ थॉरली, जितना भी एडवर्टाइजमेंट में सारी न्यूज़ था मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया है, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, ठीक है। और एग्ज़ाम जो होंगे आपके बहुत जल्द होंगे। और फीस की अगर बात कर लें जनरल के लिए और एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा मेल कैंडिडेट BCs बिलोंगिंग टू, इनके लिए 1,000 रुपये हैं। चलिए कम से कम UP हायर एजुकेशन से तो कम ही फीस है। फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 255, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। और SC ST जो है BCs एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा जो मेल फीमेल है कैंडिडेट्स, उनके लिए भी केवल 250 रुपीज़ है, बहुत कम फीस ले रहे हैं भाई हरियाणा में। और यहाँ पर देखिए PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो है उनको नील फीस देना है, ठीक है। तो ये था इंस्ट्रक्शंस जो कि मैंने बता दिया, जो भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थे, इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, वो सब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपलोड विथ एप्लीकेशन फॉर्म्स, स्कैंड फोटोकॉपी ऑफ साइंड बाय द कैंडिडेट्स, यानी कि स्कैंड फ़ोटो जो है स्कैंड होना चाहिए, जो कि सिग्नेचर का, उसको अपलोड करना है। और फ़ोटो भी अपलोड करनी है, ठीक है। और इसके नीचे जो है साइन होना चाहिए, उसको स्कैन करना है। स्कैंड कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil PhD, उनको भी आपको करना है। नेट JRF का यदि सर्टिफिकेट हो तो उसको भी करना है। स्कैंड कॉपी ऑफ SC ST, जो भी आपके पास
ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेस पे आप जो है इसको क्लेम कर रहे हो, उसको सारे को क्या करना है, आप लोगों को अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए आधार कार्ड भी अपलोड करना है, ठीक है। हरियाणा के हो आप तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय द एम्प्लॉयर, यदि आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन या नो सी सर्टिफिकेट जो है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिए PWBD यानी पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि कैंडिडेट्स हैं तो उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये था। और पेनाल्टी फॉर सर्टेन एक्ट्स, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसमें फर्जी सर्टिफिकेट लेकर और अपलोड करेंगे और एग्ज़ाम देंगे, जो कि फेक वालों के लिए है। ये सब बहुत सारी धाराएं दी हुई हैं भारतीय न्याय संहिता के तहत, उसको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दीजिएगा आप लोग। यदि आप लोग एलिजिबल हैं तभी आप लोग अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट्स अंडर देम, ये सब सारा चीज़ें दिया हुआ है। वायलेटिंग एनी रूल्स करस्पॉन्डिंग विद द कमीशंस, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह था जानकारी जो कि 2 अगस्त के न्यूज़पेपर में आया हुआ था। और यह एडवर्टीज़मेंट जो है SPSC की साइट्स पे भी है। आप लोग 7 तारीख से अप्लाई कीजिए और अच्छी तैयारी कीजिए। पहले स्किल टेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद जो है अभी स्किल टेस्ट का भी क्राइटेरिया जैसे ही आ जाएगा साइट्स पे मैं आप लोगों को बताऊंगा स्किल टेस्ट में वो लेना क्या चाहते हैं। फिर आप लोगों का जो प्री एग्ज़ाम होगा वह अक्टूबर से पहले पहले ही हो जाएगा और सभी का हो सकता है एक साथ एग्ज़ाम हो, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला जो वीडियो बनाऊंगा मैं BPSC के रिगार्डिंग बनाऊंगा, जो कि TRE 3 का एग्ज़ाम हुआ था। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।